श्री भगवान कृष्ण कहते हैं, प्रत्येक जीव में परमात्मा का वास है। वह जीव स्वयं में सर्वज्ञ है, जिसमें सुख दुख जैसी सभी संभावनाएं व्याप्त हैं। घृणा सदैव विनाश का कारण बनती है, अतः प्रत्येक प्राणी के प्रति दया भाव रखिए। जो दूसरों की पीड़ा पर आनंदित होता है, वह पीड़ा उसे अपना ग्रास बना लेती है। क्रोध से बड़ा कोई शत्रु नहीं है, जो क्षण भर में सब कुछ नष्ट कर देता है। जो अपने भीतर की आत्मा को नहीं पहचानता, उससे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। जीवन के वास्तविक उद्देश्यों को पहचानो और कर्म से उसको सफल बनाओ। आत्मा अजय अमर है। वह एक शरीर को छोड़ती है तो दूसरे शरीर को धारण करती है। उसका कोई शत्रु, कोई मित्र हितैषी नहीं होता। अहिंसा के बढ़कर और कोई धर्म नहीं। भगवान सर्वव्यापी हैं, जिसका कण कण में वास है। सर्वोच्च कार्य और अनुकरणीय प्रदर्शन से कोई भी देवतुल्य हो सकता है। कोई भी प्राणी स्वयं के दोष से दुखी पात्र बनता है। उस दोष को दूर करके प्रसन्नता का भागी बना जा सकता है। एक सूत्र में पिरोई हुई माला का मूल्य जिस प्रकार बढ़ जाता है, उसी प्रकार व्यक्ति का समाज से जुड़ने पर उसका मूल्य बढ़ता है। दुख कोई भी प्राणी पसंद नहीं करता, अतः वह कार्य नहीं करना चाहिए जिससे किसी प्राणी को दुख की अनुभूति हो। वह विज्ञान सभी विज्ञानों में श्रेष्ठ है, जो मनुष्य को उसके दुखों से मुक्ति दिलाता है। सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलकर मोक्ष की प्राप्ति संभव है। ज्ञान के द्वारा सत्य को जाना जाता है। चंचल चित्त को शांत, नियंत्रित और आत्मा के निकट पहुंचा जाता है। जो भी प्राणी सत्य को जान लेता है, वह जन्म मरण और सांसारिक बंधनों से आगे बढ़ जाता है। शांति तथा संयम भक्ति का प्रथम पड़ाव है। सत्य के मार्ग पर चलते हुए मोक्ष के द्वार तक पहुंचा जा सकता है। विजय की प्राप्ति करनी है तो स्वयं पर करें। इसकी प्राप्ति बड़े बड़े योद्धाओं को भी नहीं होती। किसी की निंदा से स्वयं की भलाई नहीं हो सकती। एक सन्यासी किसी पर क्रोध नहीं करता। यह क्रोध उसकी प्रकृति नहीं है। क्रोध उत्पन्न करने वाला स्वयं पाप का भागी होता है, जिसका दंड उसे चुकाना पड़ता है। किसी भी परिस्थिति में अहिंसा का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। अनुशासन वाणी में ही नहीं, जीवन में भी होना चाहिए। हिंसा प्राणियों को एक दूसरे के समीप लाता है। वही हिंसा भय का संचार करती है। धोखा देने वाला व्यक्ति किसी पर दया नहीं करता। यह उसकी अज्ञानता का परिचय है। किसी लोभी को संसार की संपूर्ण संपदा भी मिल जाए, फिर भी उसकी संतुष्टि नहीं होती। किसी के दुख पीड़ा को देखकर उसके मुख फेरना जड़ता की निशानी है। साधक किसी भी शब्द को मूल्यों के तराजू पर तोलकर बोलता है। सभी दया के पात्र हैं। दया धर्म का मूल है। सभी में परमात्मा का वास है। यद्यपि आत्मा सांसारिक बंधनों से जकड़ी है तो बाहरी त्याग व्यर्थ है। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, सत्य पर अडिग रहने वाला ही विजय की प्राप्ति करता है। सत्य की राह पर चलने वाला व्यक्ति धर्म का मार्ग कभी नहीं छोड़ता। जब कोई विकट जीवन में परिस्थितियों में होता है, तब आप उसे कैसे संभालते हैं? जब आपके पास सब कुछ होता है तो आप कैसा व्यवहार करते हैं? नम्रता, शालीनता और कर्मशीलता को अपनी पहचान बनाएं।
सुख साधन से संपन्न व्यक्ति भाग्यशाली होता है, किंतु परम भाग्यशाली वह होता है जिसके पास भोजन के साथ भूख हो, बिस्तर के साथ निद्रा हो, धन के साथ धर्म हो, आचरण में शिष्टाचार हो। दुख को समाप्त करने के लिए आवश्यक है सामने वाले को गलत मानने के बजाय उसके विचारों को गलत माने। बड़कपन का गुण पद से नहीं, संस्कारों से मिलता है। इस जीवन में खत्म होने जैसा कुछ नहीं है, यह तो सदैव चलता रहता है। हमेशा एक नई उम्मीद आपका इंतजार करती है। जरूरत सिर्फ आपको पहचानने की होती है। जैसा तेरा कर्म रहेगा वैसा ही तो फल मिलेगा। मिले कहीं प्रशंसा तो कहीं कुटिल चाल मिलेगा, मिले कहीं दुआ कहीं षड्यंत्र का जाल मिलेगा। चला चला तो अपने पथ पर खुशियों का भंडार मिलेगा। खूबसूरत जिंदगी वह होती है जहां मित्र आपको परिवार समझता है और परिवार मित्र। व्यक्ति चाहकर भी किसी का भाग्य नहीं बदल सकता, किंतु उसे अच्छी प्रेरणा देकर मार्ग दिखा सकता है। मौका मिले तो किसी का सारथी बने, स्वार्थी नहीं। मन की कमजोरी से परिस्थितियां समस्या का रूप ले लेती हैं। मन की स्थिरता परिस्थितियों को चुनौती में बदल देती है। मन की मजबूरी परिस्थितियों में एक नया अवसर तलाश देती है। व्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ शिक्षक समय और जिंदगी है। समय जिंदगी की कीमत को बताती है, जिंदगी समय का सदुपयोग सिखाती है। जीवन की परिस्थितियां तथा लोगों का व्यवहार व्यक्ति को विचलित कर देता है। एक समझदार व्यक्ति दोनों पर प्रतिक्रिया ना करके उसे शक्तिहीन बना देता है। क्रोध तूफान की बात होता है जो मंदिर में जल रहे दीपक को बुझा जाता है। जिसके पास सरलता का स्वभाव होता है उसी की भाषा में सभ्यता होता है। सभ्यता ही मनुष्य जीवन को भव्य बनाती है। श्रद्धा से ज्ञान, नम्रता से मान और योग्यता से स्थान मिलता है। यह तीनों मिल जाए तो व्यक्ति को हर जगह सम्मान मिलता है। तकलीफों का दुख वही व्यक्ति उठाता है जो जवाबदेही के लिए तैयार रहता है। जवाबदेही देने वाला या तो जीतता है या फिर सीखता है। अभिमन्यु की एक बात सदैव सीख देती है, हिम्मत से हारना पर हिम्मत मत हारना। प्रशंसक प्रसिद्ध व्यक्ति को पहचानते हैं, किंतु शुभचिंतकों की पहचान स्वयं ही करनी पड़ती है। यह जिंदगी चलायमान है, कभी पतझड़ तो कभी बसंत ऋतु आती है। ऐसे ही जीवन में सुख दुख आता जाता है, यही विधि का विधान है। जीवन ही समस्या है और जीवन ही निंदा है। भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए व्यक्ति के पास भी दुखों का अंबार होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हंसते हुए व्यक्ति के पास भी दुखों का अंबार होता है। वह हंसता है इसलिए है क्योंकि उसे परिस्थिति संभालने का अनुभव होता है। लोग गिनती उसी की किया करते हैं जो उसे हासिल नहीं होता। स्वयं को हालात के साथ बदल लेना चाहिए। हालात के विपरीत होकर कुछ लाभ नहीं होता। परिस्थितियां जैसी भी हो उसको अनुकूल बनाने की कला आनी चाहिए। कर्म का फल तथा समस्या का हल देर से ही प्राप्त होता है। चाहे ऊंची हो उड़ान या खुला हो आसमान, कितनी ही सुंदर नज़ारा हो, कितना भी मन को प्यारा हो, सुख और सुकून के लिए बस अपना एक आशियाना हो। जिंदगी में खत्म होने जैसा कुछ नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत आपका इंतजार करती है। महत्वपूर्ण यह नहीं कि आपकी उम्र क्या है, महत्वपूर्ण यह है कि आपकी सोच किस उम्र की है। किसी से प्रेम करना जितना आसान है उतना ही किसी से प्रेम का पाना
जीवन में कठिन क्षणों का आना भी आवश्यक होता है। यही अवसर अपने और गैरों में फर्क बताता है। कौन है आपका हाथ पकड़ता है, कौन आपका हाथ छोड़ता है। संघर्ष और प्रतिस्पर्धा करनी है तो उस व्यक्ति से करिए जो आप कल थे। लंबी और ऊंची छलांग लगाने वाले अक्सर गिर जाया करते हैं, इसलिए निरंतर सधे हुए कदमों से मंजिल की ओर कदम बढ़ाएं। जिंदगी को सोचने से, गुजरने से अच्छा ही जिंदगी को खुलकर जिएं। सवेरा उनके लिए नहीं होता जो स्वयं से हारे होते हैं, बल्कि उन लोगों के लिए होता है जो पिछले दिन कार्य को पूरा नहीं कर सके। अक्सर देखा जाता है बुरे वक्त में अच्छे लोग मिल जाया करते हैं। किसी की गलतियों पर क्रोध करके स्वयं को दंड देना बंद करें। क्रोध स्वयं आपका नाश करता है। नया सवेरा एक नई उम्मीद और अवसर को लेकर आता है। जो पीछे रह गया है उसको पुनः आगे करो। सहनशीलता कमजोरी की नहीं अपितु मजबूरी की निशानी है। श्री राम ने समुद्र की 3 दिन विनती कर अपनी मजबूती का प्रमाण दिया था। प्रत्येक बंधन को समय अवश्य देना चाहिए। प्रत्येक संबंध को भी समय अवश्य देना चाहिए। क्या पता कल समय हो संबंध नहीं। कोई वस्तु आपको सुंदर प्रतीत हो रही है तो वास्तव में वह वस्तु सुंदर नहीं बल्कि आपका मन सुंदर है, जो उस वस्तु में सुंदरता को तलाश रहा है। नाम हो चाहे ना हो, श्रेष्ठ देना कभी बंद ना करें। आशा कम ही क्यों ना हो, निराशा से बेहतर होती है। वृक्ष पर पत्तों की संख्या अनगिनत होती है, किंतु फिर भी फल और फूल को ही तोड़ा जाता है। यह वृक्ष के महत्व को बढ़ाता है। इसी प्रकार मनुष्य का महत्व उसके कर्म और वचन बढ़ाते हैं। जो समझता भी है और समझाता भी है, उससे बड़ा हितैषी कोई नहीं। रिश्ते में निखार हाथ मिलाने से कभी नहीं आता, हाथों को थामने से आता है। यह सदैव याद रखिए। रोशनी दिखाने के लिए दीपक आप जलाएंगे तो प्रकाश भी पहले आपके सामने ही होगा। वक्त ही हंसाता है, वक्त ही रुलाता है, वक्त ही जीवन का महत्व समझाता है, वक्त भी अभिमान को खाक बना देता है। वक्त की कीमत पहचानने वाला मंजिल पा लेता है। वक्त को खोने वाला जीवन भर बैठा पछताता है। याद रखिए, गुजरा हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आता। सुख के समय व्यक्ति के अहंकार की परीक्षा होती है, दुख के समय मनुष्य के धैर्य की परीक्षा होती है। दोनों ही परीक्षा में उत्तीर्ण होकर व्यक्ति का जीवन सफल होता है। जिंदगी प्रतिक्षण ढलती जाती है, जैसे मुट्ठी से रेत निकल जाती है। सुख हो या दुख सदैव हंसते रहना। ठोकरें खाकर ही जिंदगी सफल हो जाती है। कला है तो कद्र भी होगी, अभी नहीं थोड़ी देर भी होगी। रख हौसला खुद पर, दुनिया एक दिन तेरी दीवानी भी होगी। बुराई और लोग ही करते हैं जो आपकी बराबरी नहीं कर सकते। विडंबना है यह मनुष्य जीवन की झूठी तारीफ सुनकर बर्बाद हो जाता है, किंतु कड़वी आलोचना सुनकर सुधार मंजूर नहीं करता। नाव की भूमिका देखिए, खुद मझधार में होकर भी औरों को पार कराता है। दायित्व ईश्वर उसी को देता है जो औरों को भार उठाता है। सुख और दुख के प्रत्येक क्षण को याद रखना चाहिए। दुख के समय सुख की यादें सुकून देती हैं, वहीं सुख के समय की यादें चौकन्ना कराती हैं। बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में भी तुम्हें ढूंढ लेगी। ठीक उसी प्रकार जैसे गायों की झुंड में बछड़ा अपने माँ को ढूंढ लेता है, परंतु जो बंसी वाले को दिल से मानता है वह बुराई में भी अच्छाई को ढूंढ लेता है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो,
अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा जो स्वार्थ रहित, पाप रहित हो। दुष्ट लोग अगर समझाने मात्र से समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत कभी ना होता। जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता वह स्वयं धीरे धीरे शत्रु बनता जाता है। ज्यादा हंसने और बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो मान लेना वह भीतर से टूट चुका है। जिस व्यक्ति के पास संतुष्टि नहीं है उसे कितना भी मिल जाए वह असंतुष्ट ही रहेगा। जिंदगी में सदैव अवसरों का आनंद लेना चाहिए, लेकिन किसी के भरोसे को तोड़कर नहीं। प्रेम में कोई वियोग नहीं होता, प्रेम ही अंतिम योग है, अंतिम मिलन है। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना। पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। अगर ईश्वर तुम्हें ज्यादा प्रतीक्षा करवा रहा है तो हो सकता है जितना तुमने मांगा उससे ज्यादा देने वाला हो। जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में। जीवन तो बस इस पल में है, केवल इस पल में। मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को नहीं टाल सकता। मेरी चाह राधा थी और चाहती मुझको मीरा थी, पर मैं ही रुक्मणी का गया। क्रोध की अवस्था में भ्रम जन्म लेता है। भ्रम बुद्धि को नष्ट कर देती है। बुद्धि के नष्ट होते ही व्यक्ति का पतन हो जाता है। खाली हाथ आए खाली हाथ वापस चले जाओगे। आज तुम्हारा है, कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम जिसे अपना समझकर मगन हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकता, अग्नि नहीं जला सकती, जल नहीं बुझा सकता, वायु नहीं सुखा सकती। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ। ना कोई मुझे कम प्रिय है ना अधिक, लेकिन मैं मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वह मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मेरा ही लालसा तथा भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त हो जाती है। मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की उष्मा हूँ। सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्म संयम भी मैं ही हूँ। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो सुख की प्राप्ति से हर्षित होता है और ना अशुभ की प्राप्ति से पर होने पर उससे निंदा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थित रहता है। जो अपने हिस्से का काम किए बिना ही भोजन पाते हैं वह चोर हैं। जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहें। हद से ज्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को काटा जाता है। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं, बल्कि वास्तविक दिव्यता दूसरों में शक्ति जागृत करने में है। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण, खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन के महाभारत से लड़ना पड़ता है। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत्यु होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। मुंह से माफ करने में किसी को वक्त नहीं लगता, पर दिल से माफ करने में सारी उम्र बीत जाती है। जब आप प्रभु के साथ जुड़ जाओगे तो आपकी परीक्षा आरंभ हो जाएगी। कुछ लोग इसे दुख समझते हैं तो कुछ लोग प्रभु की कृपा। जो है माखन चोर, जो है मुरली वाला, वही है हम सब के दुख दूर करने वाला। संसार के संयोग में जो सुख प्राप्ति होता है उसमें दुख भी मिला रहता है, परम संसार के वियोग से
सुख दुख से अखंड आनंद प्राप्त होता है। संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिसका हमसे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता हो, वरना दुनिया के इस भीड़ में कौन किसको जानता है। राधा कृष्ण का मिलना तो बस एक बहाना था, दुनिया को प्यार का सही मतलब समझाना था। प्रेम और आस्था दोनों पर किसी का जोर नहीं, यह मन जहां लग जाए वहीं ईश्वर नजर आता है। तेरे साथ को तरसे, तेरी बात को तरसे, तेरे होकर भी एक मिलन को तरसे। प्रहलाद जैसा विश्वास हो, भिलनी जैसी आस हो, द्रौपदी जैसी पुकार हो, मीरा जैसा इंतजार हो, तो कृष्ण को आना ही पड़ता है। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि उनसे आशाएं बड़ी होती हैं। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। लोग कहते हैं अपने के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है, जो अपने होते हैं वह कभी झुकने नहीं देते। भूखा पेट खाली पेट सच्ची पढ़ाई विद्यार्थी को जीवन में सफल बनाती है। शिक्षा तेरी अच्छी है तो सफलता तेरी दासी है, नियत तेरी अच्छी है तो घर में तेरे मथुरा काशी है। छोटे मन में सपने बड़े होते हैं, पूरे करने के इरादे कड़े होते हैं। मंजिल पर पहुंचने के लिए कांटों से घबराना नहीं चाहिए। कांटे ही एक ऐसा साधन है जो आपकी रफ्तार तेज करते हैं। एक दीपक स्वयं नहीं बोलता, प्रकाश उसका परिचय होता है। आप भी बोलने के बजाय अपने ज्ञान का प्रकाश फैलाएं। बुरे वक्त में जो शिक्षा मिलती है वह शिक्षा गुरु नहीं दे सकता। विपत्ति में पढ़कर जो अनुभव मिलता है वह कोई विद्यालय नहीं दे सकता। जिंदगी की किताब में धैर्य रूपी बंधन होना जरूरी है, यही आपके जिंदगी रूपी किताब को बांधे रखती है। अपने जीवन को इतना रोशन करो कि कोई आपका परिचय देते हुए गर्व से महसूस करे। विद्यार्थी के लिए कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता, हारता वही है जो दिल से लड़ा नहीं करता। भूखा पेट खाली पेट सच्ची पढ़ाई विद्यार्थी का जीवन में सफल बनाती है। शिक्षा तेरी अच्छी है तो सफलता तेरी राशि है, नियत तेरी अच्छी है तो घर में तेरे मथुरा काशी है। अजीब दुनिया का दस्तूर है, दौलत चाहे जितने भी बेईमानी ये घर आए, पर उसकी पहरेदारी के लिए सबको ईमानदार सेवक चाहिए। कागज के नोटों से आखिर किस किस को खरीदोगे, किस्मत आजमाने के लिए आज भी सिक्का उछाला जाता है। अपनी परेशानियों का कारण दूसरों को समझाने से आपकी परेशानियां कम नहीं होगी। तुम नीचे गिरोगे, तुम्हें उठाने कोई नहीं आएगा, और तुम जरा सा भी उठोगे तुम्हें गिरने की कोशिश 1000 भी करेंगे। नकल करने वाला व्यक्ति भी होशियार न रहे तो वह उन गलतियों को दोहरा देता है जो दूसरों कर चुके होते हैं। जो मनुष्य अपने कदमों पर विश्वास करते हैं वही सफलता की मंजिल तक पहुंचते हैं। बड़ा और महान व्यक्ति वह होता है जिससे मिलने के बाद आदमी खुद को छोटा और तुच्छ ना समझे। एक दिन तुम भी हासिल कर लोगे मंजिल को। असफलता जहर नहीं जो खाकर मर जाओगे। जिंदगी में अगर कुछ पाना है तो अपने इरादे नहीं तरीके बदलो। लोग बेच देते हैं दोपहर तक अपना झूठ का पूरा बाजार, और एक बैठा रहता है शाम तक अपना सच लेकर के। जिंदगी एक कठिन सफर है, परिश्रम इसकी पहचान है। भेड़ चाल तो सभी चलते हैं, जो स्वयं अपना पथ बनाए वही इंसान है। असंभव कुछ भी नहीं है, जो सोच सकते हैं वह कर भी सकते हैं, और वह भी कर सकते हैं जो अब तक किसी ने नहीं किया। सफलता कोई गाड़ी नहीं है जो चलकर आपके पास आएगी, बल्कि आपको उसे पकड़ने स्वयं जाना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार
जिस तरह ईश्वर ने पंछियों को भोजन दिया किंतु उसके घोंसले में नहीं। जीवन की सफलता दो बातों पर निर्भर करती है। जब जीवन विकट परिस्थितियों में होता है तब आप उसे कैसे संभालते हैं। जब आपके पास सब कुछ होता है तो आप कैसे व्यवहार करते हैं। नम्रता, शालीनता और कर्मशीलता को अपनी पहचान बनाएं। सुख साधन से संपन्न व्यक्ति भाग्यशाली होता है, परम भाग्यशाली वह होता है जिसके पास भोजन के साथ सद्भोग भी हो।